जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और भगवान शिव ने क्यों लिया था लिंगम रूप? या फिर कभी आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि शिव ने कब और कहां करी थी माता पार्वती से शादी, और आखिर क्यों शिव जी को विष्णु जी का बहनोई भी कहा जाता है? तो आइए आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। जानने से पहले आइए एक बार साथ में बोलते हैं हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यानी कि इस तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में हर साल मनाया जाता है। कहा जाता है कि इन दोनों का जन्म जन्मांतरों का संबंध है और पुराणों में इनके विवाह की कई तरह की कथाएं हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में पर्वत से विवाह किया था, जहां के लोग कहते हैं कि आज भी वहां अग्नि की अखंड ज्योति जल रही है। वो ज्योति कभी बुझती ही नहीं है। बताया जाता है कि शिव पार्वती उसी ज्योति के सामने विवाह बंधन में बंधे थे। पार्वती पर्वतराज हिमावत या हिमावन की पुत्री थी। असल में पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में वो सती थी, जिन्होंने शिव का अपमान होने पर आत्मदाह कर लिया था। नया जन्म होने पर पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिव जी का मन जीता। जिस स्थान पर मां पार्वती ने साधना की उसे अब गौरी कुंड कहा जाता है। समय आने पर शिव जी ने गुप्त काशी में पार्वती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा था। तदोपरांत दोनों का विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी, सोन और गंगा के मिलन स्थान पर संपन्न हुआ। पौराणिक कथाएं हैं कि इस विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई की रीतियां निभाई थीं। इसलिए भगवान विष्णु को माता पार्वती का भाई माना जाता है और शिव जी को उनका बहनोई, जबकि ब्रह्मा जी उस विवाह में पुरोहित बने थे। ये एक ऐसी अनोखी बारात थी जिसमें देवी देवताओं, संत मुनियों व शिवगणों, दैत्य दानवों, भूतों आदि ने भाग लिया था। शिव पार्वती विवाह से पहले देवताओं ने वहां पवित्र जगह स्नान भी किया था। तब वहां 3 कुंड बने, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड कहा जाता है। इन तीनों कुंडों में जल सरस्वती कुंड से आता है। लिंग महापुराण के अनुसार एक दिन संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा और संसार के पालनहार भगवान विष्णु में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने तर्क दिया कि ये पूरे संसार को उन्होंने ही बनाया है, इसीलिए वो श्रेष्ठ हैं। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि वो इस पूरे संसार के पालनहार हैं और ये संसार उन्हीं के भरोसे चलता है। धीरे धीरे ये चर्चा झगड़े में बदल गई और जब ये झगड़ा अधिक बढ़ गया तब अचानक एक आग में जलता हुआ काले रंग का स्तंभ उनके बीच में स्थापित हो गया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उसे देखकर सोच में पड़ गए कि आखिरकार ये कौन सी दिव्य शक्ति है। तब उन दोनों ने फैसला किया कि वो स्तंभ के दोनों छोर का पता लगाएंगे। जो भी उस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों देवताओं ने लाखों करोड़ों वर्ष तक उसके दोनों छोर तलाशे, लेकिन दोनों के हाथ निराशा लगी और दोनों को यह समझ में आ गया कि संसार में उन दोनों के अलावा और भी शक्ति है। फिर उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को बताया कि इस संसार में उन दोनों का ही योगदान बहुत जरूरी है, इसीलिए किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ कहना गलत होगा। दोनों देवताओं ने उनसे माफी मांगी और फिर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जी हाँ, ये स्तंभ ही वो पहला शिवलिंग है जो इस संसार में सबसे पहले प्रकट हुआ था। ये सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा पूजा गया था। जिस दिन ये लिंग पहली बार प्रकट हुआ था उसी दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और भी रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें।